शानजे, बासी को इफ्तार के बाद जाना है, तुम उसके साथ जाओगी, वही तुम्हें घर ड्रॉप करेगा। अरे लेकिन मैं तो अपनी गाड़ी में आई हूँ। तुम्हारी गाड़ी में कोई मसला हो गया है, इसलिए वासिक तुम्हें घर ड्रॉप करेगा। ओके? मेरी गाड़ी में क्या मसला है? ओ भाई समझ भी जाओ ना, तुम्हें वासिक के साथ टाइम गुजारना है या नहीं। फिर वही तुम्हारी गाड़ी ठीक करवा के तुम्हारे घर पर भी छोड़ने आएगा। तुम उसको बस इफ्तार के लिए रोक लेना और फिर जितनी चाहे बातें करना उसके साथ। तुम्हें ये सब इतना आसान लगता है? हाँ, क्यों नहीं। तुम जैसी हसीन दिलरुबा के साथ कोई कंपनी क्यों नहीं चाहेगा, चाहे फिर वो वासिक जैसा कोई और हैंडसम क्यों ना हो। शानजे, तुम जानती हो मैं कितनी बोल्ड हूँ। मैं किसी भी तरह का एडवेंचर या चैलेंज लेने में हिचकिचाती नहीं हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों तुमने वासिक का एक ऐसा इमेज क्रिएट कर दिया है मेरी नज़रों में, उसके बाद ये सब करना मुझे बहुत अजीब लग रहा है। कुछ अजीब नहीं है, बल्कि एक काम करो, तुम वासिक के रूम में जाओ और उसे जाकर कहो कि इफ्तार का टाइम होने वाला है, डाइनिंग टेबल पर आ जाए। ओ कम ऑन यार। तुम्हें वासिक का रूम तो पता है ना? हाँ, वो मेरे सामने ही अपने रूम में गया था, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रही। मैं ये गरम गरम चम्मच है तुम्हारे हाथ पर लगा दूंगी अब। कितना ओवर लगेगा शानजे, इस तरह तो वो वाकई समझेगा कि मैं उस पर डोरे डाल रही हूँ। तुमने मुझसे वादा किया था सोमिया कि जैसा मैं कहूँगी सब कुछ वैसा ही करोगी। मैंने कोई अपने तरीके की मूव खेल देनी है, फिर ना कहना। तुम्हारे तरीके की मूव काम कर जाएगी, डेफिनेटली, मुझे यकीन है। अब जा रही हो या नहीं? अभी इफ्तार में तो 10 मिनट बाकी हैं यार। तो वही 10 मिनट तो तुम्हें उसके साथ गुजारने के लिए कह रही हूँ माय डार्लिंग। प्लीज उसके पास जाओ, गो। यस। वो शानजे किचन में वो बोल रही है कि आप इफ्तार के लिए आ जाएं। अच्छा ठीक है। वो एक्चुअली मुझे आपसे कुछ कहना था। जी कहें। वो एक्चुअली मुझे आपसे कुछ कन्फेस करना था। कन्फेस मुझसे? बैठ के बात करूं? जी जी प्लीज बैठें। वो शानजे चाहती थी कि मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए, और वो चाहती थी कि मैं यहाँ आऊं और आपको इम्प्रेस करूं। लेकिन यहाँ आकर पता चला कि आप तो बहुत अमीर हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि आपको लगे कि आपके पैसों के लिए आपसे। वो चाहती थी कि मैं आपको कोमल जैसी लगूं। आई एम सो सॉरी, गलती हो गई मुझसे। और हाँ, वो नहीं जानती कि मैं आपको अपना कन्फेशन दे रही हूँ। प्लीज उसे महसूस ना करवाइएगा। आई एम सॉरी अगेन। वो आपसे झूठ बोलेगी कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है और आपसे कहेगी कि मुझे मेरे घर छोड़ दें। आप टाल दीजिएगा। यार फरहान भाई, आपको हदीका भाभी के मूड और मिजाज से चलना पड़ेगा। और इस बात का तो मुझे पुख्ता यकीन है कि हदीका भाभी की सोच नेगेटिव नहीं है, वो सिर्फ शानजे को लेकर परेशान है। अगर शानजे आपकी पहली बीवी होती और बाद में आप किसी और से शादी करते, हालात कोई भी होते फरहान भाई, तो शानजे भी ऐसा करती जैसा हदीका भाभी कर रही हैं। लेकिन वासिक, अब हदीका को समझना होगा कि घर में झगड़े वाला माहौल अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता यार। फरहान भाई, फिर तो आपको अपने अंदर चेंजेस लाने की जरूरत है, क्योंकि दो सौतनों के दरमियान कभी झगड़ा खत्म नहीं होता। मैंने सोच लिया है वासिक, अब मैं अलग घर लूंगा और शानजे को वहां शिफ्ट कर दूंगा। फरहान भाई, अगर ये काम आप शुरू में कर लेते ना तो ठीक रहता, लेकिन अब नहीं।
फरहान भाई, अगर आप एक पूरा दिन एक बीवी के पास रहेंगे ना, तो दूसरी बीवी का मूड खराब हो जाएगा, और जब दूसरी वाली का मूड ठीक करने के लिए जाएंगे ना आप, तो पहली वाली का मूड खराब हो जाएगा। तो इन्हीं चीजों में उलझे रहेंगे आप हमेशा। लेकिन क्या करूं यार वासिक, कैसे गुजारा करूं इन दोनों के साथ? सिंपल है फरहान भाई, प्यार से, दोनों की बातों को नजरअंदाज करके। लेकिन कैसे यार? हदीका ने जो हानिया के साथ सलूक किया है उस पर इस पर आप हदीका भाभी से कोई बात नहीं करेंगे। इसका यही हल है फरहान भाई, अपने जहन को पुरसुकून रखने का। हदीका भाभी के सामने शानजे की शिकायतें अवॉइड करें, और शानजे की शिकायतें हदीका भाभी के सामने नजरअंदाज करें। और हदीका भाभी जब उन शिकायतों के बारे में पूछे तो आप कह दीजिएगा बहुत डांटा मैंने उसे। यही बात कहकर शानजे को चुप करवा दीजिएगा। सिंपल। यानी दोनों के साथ मुनाफिक बना रहा हूं? फरहान भाई, दोनों की नजरों में आप मुशरिक तो हैं ही, आप मुनाफिक भी बन जाएं, क्या फर्क पड़ता है? दोनों से शादी करके मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया ना वासिक? दोनों के हुकूक अदा कर सकता था, कर सकता हूं और कर रहा हूं। इसलिए 2 शादियां करना मेरे लिए कोई गुनाह तो नहीं है वासिक। यही तो मसला है फरहान भाई कि वो नहीं समझती। औरत का यही तो मसला है कि वो पूरा हक चाहती हैं। फरहान भाई, दोनों ही आपकी मिजाज को समझती हैं, दोनों आपके मिजाज के साथ मैनिपुलेट करके अपना अपना पर्सनल गरज निकालती हैं। और फरहान भाई, जिस मुनाफिकत का मैं आपसे कह रहा हूं, वो मुनाफिकत भी कोई गुनाह नहीं है। चाहे तो आप किसी आलिम से पूछ सकते हैं। इसे सुलह सफाई का माहौल बनाना कहते हैं, और ये आपके केस में जायज है। मैं बताऊं आपको गुनाह क्या होता है? मेरी एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, तो हम इस डिस्कशन को यहीं खत्म करते हैं। तो क्या किसी लड़की की कॉल है? हाँ है एक, जो मेरे पीछे पड़ गई है फरहान भाई। तुम्हारा मतलब है तुम इससे बात करना चाहते हो और मैं यहां से चला जाऊं? अगर आप चाहें तो। इसका मतलब तो ये भी है कि तुम इंटरेस्ट ले रहे हो किसी में? फरहान भाई, अब क्या सारी बातें अभी उगलवा लेंगे आप? नहीं नहीं भाई, तुम कॉल उठाओ यार, इससे पहले कि फोन बंद हो जाए। आई एम हैप्पी फॉर यू ऑलवेज। थैंक यू मेरे भाई, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। तुमने जो कहा मैं वैसे ही चलूंगा इन दोनों के साथ। मैं चलता हूँ अब।